गुरु नानक जयंती बुधवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। यह दिन कार्तिक पूर्णिमा हिंदू मास कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पड़ता है, जिसे सिख और हिंदू दोनों परंपराओं में अत्यधिक शुभ माना जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कॉलेज छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि आरोपी नशे में थे और उन्होंने पीड़िता का अपहरण किया था। आरोपियों ने पीड़ित के दोस्त पर भी हमला किया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पैर में गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुड़े हुए हैं। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, जिसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पहले चरण के मतदान में जदयू को 57 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, जिनमें से 23 पर उन्होंने 2020 से जीत दर्ज की थी। जदयू का लक्ष्य आलमनगर, बिहारीगंज और सोनबरसा जैसी प्रमुख सीटों को फिर से जीतना है। 29 अन्य सीटों पर भी जदयू की कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। करगहर से अंशुराज प्रत्याशी रितेश रंजन पांडे ने कहा कि अंशुराज की सरकार बनने पर करगहर का लाल मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने जनता से शिक्षा एवं रोजगार के लिए जनसुराज को वोट करने की अपील की और अपने गरीबी के दिनों के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपेंगे। लखनऊ के पौष इलाके में स्थित ये फ्लैट गरीबों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे। सरकार का यह कदम गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अंबाला स्थित खड़गा कोर का दौरा किया और युद्ध तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के प्रदर्शन की सराहना की और आधुनिक तकनीक से इस्तेमाल पर जोर दिया। पूर्व सैनिकों और नागरिकों सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा हुई। नवंबर 2024 में खड़गा कोर में खड़गा शक्ति अभ्यास किया गया था। इजराइल के विदेश मंत्री गिनोद साआर ने भारत के एक वैश्विक महाशक्ति बताते हुए उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत और इजराइल के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, जो रक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। साआर ने हमास के हमलों के दौरान भारत के समर्थन की सराहना की और गाजा की शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारतीय अमेरिकी वकील नील कत्यान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले की सुनवाई 5 नवंबर से शुरू होगी। चुनौती यह है कि क्या ट्रंप के आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का दुरुपयोग किया। नील कत्यान एक प्रमुख वकील और पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी की है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सणिया में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेक्टर के अग्निवीर पूरे दिन काबिल सहित युद्ध संबंधी अन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। जनरल रावत के गांव की मिट्टी की महक अग्निवीरों को काबिल सैनिक बनाने के लिए प्रेरित करने के साथ उसमें त्याग, समर्पण और जोश का संचार भी कर रही है। बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस को मलयालम साहित्य में योगदान के लिए मलयाला रत्न पुरस्कार मिला। उनकी पुस्तक मिथ एंड साइंस को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बोस को 14 पुस्तकों का विमोचन किया। महापौर ने इसे साहित्य के प्रति उनका समर्पण बताया, जिस पर बोस ने पुरस्कार पाठकों को समर्पित किया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने दरभंगा जिले के गौडा बोराम सीट से राजद उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने बिरौल स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में की। गौरतलब है कि पहले यहां से उनके भाई संतोष साहनी वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले राजद के अफजल खान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मणिपुर के चुराद चांदपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 4 उग्रवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया। सुबह 5:30 बजे शुरू हुए इस सर्च ऑपरेशन के दौरान यह घटना हुई। यूकेएनए उन संगठनों में शामिल नहीं था जिन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भागे हुए उग्रवादियों की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने बिहार में विकास राज की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। जगदीशपुर में एजुकेशन हट स्कूल में चोरी, पानी का मोटर चुराया। जगदीशपुर स्थित एजुकेशन हट स्कूल में एक बार फिर चोरी की घटना हुई है, जहां चोरों ने दीवार फांदकर पानी का मोटर चुरा लिया। यह इस स्कूल में चौथी बार चोरी हुई है। इसमें पहले मई 2019 में, जुलाई 2022 और अप्रैल 2024 में भी सामान्य घटना दर्ज की गई थी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि यह संस्था दान पर चलती है और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। बार बार की जा रहे इस चोरियों ने स्कूल के संचालन को प्रभावित किया है। पीड़ित प्रबंधन ने स्कूल को त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पुलिस ने अब तक पिछली किसी भी घटना का खुलासा नहीं किया है। सब बीएलओ बन जाएगा तो पढ़ाएगा कौन? गुस्साए अभिभावक और शिक्षकों को किया स्कूल में बंद। बिहार के एक स्कूल में अभिभावक ने शिक्षकों को स्कूल के अंदर बंद कर दिया है। विवाद का कारण यह था कि स्कूल के सभी 3 शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की उम्मीदवारी दिए जाने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर मांग की कि बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए कम से कम एक शिक्षक स्कूल में उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों पढ़ाई के लिए पूरी तरह से स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर है। यह घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि शिक्षण कार्य बाधित नहीं होगा, जिसके बाद स्कूल को खोला गया। पटना साहिब इलेक्शन 2025 पहली बार वोट देने वाली लड़कियों ने उठाया आवाज। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पहली बार वोट देने वाले युवतियों ने चुनावी मांग को लेकर स्पष्ट रूप अपनाया है। छात्राओं ने ट्रैफिक जाम, महिला सुरक्षा, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और स्वच्छता जैसी मुद्दों पर चिंता जताई। खुशी कुमारी ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है। प्रियंका कुमारी ने महिला सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं वीना कुमारी ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों और संसाधनों की कमी की ओर ध्यान दिलाया। अन्य छात्राओं ने जल भराव, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। इन युवा मतदाताओं को कहना है कि वे एक स्मार्ट और सुरक्षित पटना साहिब चाहती है, जहां बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हो। ChatGPT को सब्सक्रिप्शन फ्री, अब 1 साल पैसा दिए बिना करेंगे AI का इस्तेमाल। OpenAI ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन को 1 साल के लिए निःशुल्क कर दिया है। यह ऑफर 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को बिना कोई शुल्क दिए उन्नत AI सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इस निःशुल्क सब्सक्रिप्शन को सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ताओं को ChatGPT ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपग्रेड टू Go विकल्प चुनना होगा और पेमेंट पेज पर अपने UPI या कार्ड डिटेल दर्ज करनी होगी। हालांकि कोई शुल्क नहीं काटा जाएगा। इस ऑफर में ChatGPT 5 मॉडल तक पहुँचे। फाइनल विश्लेषण, छवि निर्माण और व्यक्तिगत मेमोरी जैसी प्रीमियम सुविधाएं शामिल है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि स्वतः नवीनीकरण विकल्प को बंद कर दे, ताकि भविष्य में अनावश्यक शुल्क से बचा जा सके। लेंसकार्ट ला रहा है भारत का पहला AI स्मार्ट ग्लास। लेंसकार्ट नवंबर-दिसंबर 2025 में भारत का पहला AI स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम बे बाय लेंसकार्ट स्मार्ट ग्लासेस होगा। यह ग्लास गूगल के जेमिनी 5 मॉडल पर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन AR1 चिपसेट पर आधारित होगा। इस स्मार्ट ग्लास का खासियत यह होगी कि इसमें UPI पेमेंट की सुविधा भी शामिल होगी, जिससे उपयोगकर्ताओं का आवाज या इशारे से ही भुगतान कर सकेंगे। साथ ही इसमें AI असिस्टेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे फीचर भी होंगे। लेंसकार्ट इस उत्पाद को प्रीमियम रेंज में लॉन्च करेगा, जिसकी कीमत प्रतिस्पर्धी ब्रांड के मुताबिक कम रखने की योजना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं जेल वार्डर पदों पर आवेदन का लास्ट। 12वीं क्लास पास तुरंत करे अप्लाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। केंद्रीय चयन परिषद CSBC द्वारा जारी इस भर्ती अभियान में कुल 1238 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें मध्य निषेध कांस्टेबल 1603 पदों, जेल वार्डर 2417 पदों पर और मोबाइल क्वाड कांस्टेबल 108 पद शामिल है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आयु सीमा जेल वार्डर के लिए 28 से 23 वर्ष और अन्य पदों के लिए 28 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए की आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसानों के लिए AI का नया रास्ता। महाराष्ट्र की महाएग्री AI नीति। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाएग्री AI नीति
2025 से 2029 लॉन्च की है। यह भारत की पहली राज्य स्तरीय कृषि एआई नीति है, जिस पर 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की एआई तकनीक से लैस और उनकी उत्पादकता बढ़ाना और आय में वृद्धि करना है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग निगरानी, सिंचाई प्रबंधन और बाजार मूल्य को जानकारी जैसे सुविधाएं शामिल है। साथ ही किसानों को स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और कृषि स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। यह नीति महाराष्ट्र के कृषि को डिजिटल युग में ले जाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। देश में सर्दियां दस्तक दे चुकी है। कई राज्यों में सुबह शाम की गुलाबी ठंड के बीच पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो गया है। इसका असर आज और कल यानी कि 5-6 नवंबर को पश्चिमी भारत पर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में भी ठंडी एकाएक बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह ने ठंड की चादर ओढ़ ली है। सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे और धुंध के साथ हुई है। हालांकि दिन में मौसम साफ रहने के कारण तेज धूप देखने को मिलेगा, मगर शाम को तापमान गिरने से ठंडक का गुलाबी एहसास हो सकता है। चक्रवात मोन्था का प्रभाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम साफ हो गया है। सुबह कोहरा और धुंध रहने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 8 नवंबर तक यूपी में आसमान साफ रहेगा। राज्य में अगले एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि इस बीच पहाड़ों पर खराब मौसम के कारण मैदानी क्षेत्रों में तापमान तेजी से लुढ़क सकता है। बिहार में चक्रवात मोन्था का असर अभी भी देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना समेत आसपास के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पटना, गया, मोतिहारी, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का नाम शामिल किया है। वहीं 5 नवंबर को गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान आने की संभावना है। कर्नाटक के हावेरी में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ के किसान गन्ने का रेट बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि प्रदेश सरकार गन्ने की कीमत तत्काल प्रभाव से 35 रुपये प्रति टन ले, वरना उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। वे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के बराबर गन्ने का दाम मांग रहे हैं। पंजाब के फज इलाका में 3 दिन से धान की खरीदारी बंद है। सरकारी एजेंसियों का लक्ष्य पूरा, जाने सारा मजरा। हैरानी की बात यह है जिले में बाढ़ से हजारों एकड़ फसलें नष्ट होने के बावजूद मंडियों में धान की आवक इस साल के लक्ष्य से बराबर पहुंच गई है। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के कड़वासना गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसानों को खेत का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। यह वह जगह है जहां पर बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। सीएम पटेल ने गिर का दौरा किया, जहां किसान लगातार सरकार से मुआवजा की उम्मीद कर रही है। प्रकाश राज का कहना है कि नेशनल अवार्ड ईमानदारी से नहीं दिए जाते हैं, इसलिए वे ममूटी जैसे एक्टर के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पाइल्स और फाइल्स जैसी फिल्में अवार्ड जीत जाती है। इस महीने की शुरुआत प्रभास की फिल्म द राजा साहब से होने वाली है। यह फिल्म 8 या 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास की पैन इंडिया अपील को देखते हुए यह हिंदी ऑडिशन के लिए भी एक बड़ी रिलीज होगी। कल 4 नवंबर को तब्बू अपना 54वां जन्मदिन मनाई। तब्बू का असली नाम तबसुम फातिमा हाशमी है। उनका जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। वह बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी गहरी और बेहतरीन भूमिका के लिए जानी जाती है। देश का इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट तेजी से फल फूल रहा है। पिछले महीने यानी अक्टूबर में 17,772 कार बिकी, जबकि महीने भर पहले यानी सितंबर में ये आंकड़ा 16,354 यूनिट का था। यानी सेगमेंट को मासिक आधार पर 9% की ग्रोथ मिली है। 22 सितंबर से लागू GST 2.0 का असर अक्टूबर में भी देखा गया। महिंद्रा ने अपनी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV9S का पहला टीजर जारी किया, जिसे 27 सितंबर को कंपनी के स्क्रीन इलेक्ट्रिक इवेंट में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि यह लॉन्च BE6 और XEV9e के 1 साल पुराने होने के मौके पर होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने 750 लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और ये मौका हर ग्रेजुएट के लिए खाली है। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो इससे आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार बैंकों के ढांचे में बड़े सुधार की योजना बना रही है। इस सुधार के तहत देश में सरकारी बैंकों की संख्या काफ़ी घटकर सिर्फ 4 रह जाएगी। छोटे और मध्यम आकार के सरकारी बैंक एक बड़े बैंकों में विलीन हो जाएगी, जिसके बैंकिंग सिस्टम को मजबूत और संगठित बनाने का उद्देश्य है। मंगलवार को शेयर बाजार दिन भर की गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 519 अंक टूट कर 83,459 पर बंद हुआ।
जबकि निफ्टी 166 अंक गिरकर 25,597 के स्तर पर आ गया है। बैंकिंग, IT, मेटल और ऑटो शेयरों में भारी गिरावट रही, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स ही एकमात्र सेक्टर था जो हरे निशान पर बंद हुआ। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा, अभी वो चुनाव है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना कराएंगे। वो हमारे क्षेत्र में गए तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए, फिर जाएंगे राघोपुर। सुनीता के हाथ में भी बैट होता, बॉल होती, आज इसके हाथ में भी विश्व कप होता। वामपंथी माओवादी सोच ने हाथ में बंदूक पकड़ा दी, नक्सलवादी बनी तो निर्दोष लोगों की जान ले ली, सर पर लाखों का इनाम रख दिया गया। और देर आए दुरुस्त है, हथियार छोड़कर सुनीता अब सामान्य जीवन जिएगी। पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आजादी आजादी का नारा लगाने वाली युवा पीढ़ी देख और समझे कि कैसे लेफ्ट की विचारधारा बर्बाद करती है। मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं कि विपक्षी कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने देना। अब उन पर FIR हो गई है। इस मामले में मीडिया को धन्यवाद है। लेकिन आज सुबह एक वीडियो में बीजेपी नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री RK सिंह कह रहे थे कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और CBI जाँच होनी चाहिए। ये वीडियो मीडिया चैनल ने डिलीट कर दिया है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की शानदार उपलब्धि पर उन्हें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने फोन पर रेणुका से बात कर उन्हें बधाई दी और राज्य सरकार की ओर से नौकरी का आश्वासन भी दिया। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3,034 रुपये घटकर 1,18,043 रुपये हो गई है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,08,127 रुपये हो गई है। वही 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने की दाम कम होकर 88,532 रुपये हो गया है। वही चांदी की कीमत 3,135 रुपये घटकर 1,41,896 रुपये प्रति किलो हो गई है। मेष राशि आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस के नए मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशियां रहेगी, बस जरूरी कामों में लेकर लापरवाही न करें। वृषभ राशि आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन राशि आज का दिन मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में के नए विचारों की सराहना मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ। कर्क राशि भावनाओं से बहने से बचे। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा पूर्ण रह सकता है। शांति बनाए रखें, वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि आज का दिन आपके लिए सफलता का संदेश लाया है। रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कन्या राशि आर्थिक मामलों में सुधार होगा। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। तुला राशि आज किसी पुराने मित्र मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि आज का दिन भाग्यशाली है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। मकर राशि परिवार में मेल जोल बढ़ेंगे। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात लाभदायक रहेगी। खर्च अधिक हो सकता है। कुंभ राशि आज मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। धन लाभ के साथ यात्रा के योग भी है। मीन राशि आज का भावनात्मक रूप से मौजूद रहेगा। घर में मंगलिका कार्य रूपरेखा बन सकती है। निवेश से लाभ होगा।